तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है, इस बात को सबसे पहले आप ध्यान में रखें। सबसे पहले यहाँ पर हम इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बिकॉज पिछले 2-3 दिन में जब भी हमारी बात हुई थी इंडेक्स के बारे में, तब हमारी बात यही हुई थी कि यहाँ से हम तेज़ी के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हमने क्लियर कट बोला था, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था और मार्केट में इस समय कोई भी बैड न्यूज़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ थी। फिर वो जीडीपी के आंकड़े हो, पुतिन अभी भारत में आने वाले वो हो, इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील भी इस महीने में हो जाएगा, तो सबकी सब चीज़ें मार्केट के लिए पॉजिटिव थी और मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। और जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है और इस टाइप की गुड न्यूज़ एक के बाद एक लगातार आती रहती है और आगे भी आने की उम्मीद रहती है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट पर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं और मार्केट एग्जैक्टली उसका उल्टा रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, गिरना स्टार्ट कर देता है। और वही बात हमने की थी जब मार्केट 26,200 26,300 के आसपास 2-3 दिन चल रहा था, और उसके बाद से आप देख सकते हो लगातार मार्केट में धीरे धीरे बिकवाली होती हुई हमको देखने को मिली है। हालांकि अभी का आज का दिन अब तक खत्म हुआ नहीं है, लेकिन आज के दिन मार्केट ने अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन दे भी दिया है। वो भी क्या है, मैं सब कुछ आपको एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। और बहुत ही बड़ी रिपोर्ट खबर जो बाजार में आ चुकी है वॉर को लेके, वो भी अभी एक एक करके हम स्टडी करेंगे, जिसका ऑब्वियस सी बात है बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हर एक ग्लोबल मार्केट में अगले कुछ दिनों में काफ़ी बड़े लेवल पे हमको नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकता है। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो भी कैंडल्स आपको नजर आ रही है, हर एक कैंडल एक एक घंटे की आपको देखने को मिलेगी। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें और एकदम ध्यान से। ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे, कुछ दिनों पहले मार्केट में एक गैप डाउन हुआ था, उसके बाद एक तरफा काफ़ी बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली थी। और ये एक घंटे की कैंडल कितनी बड़ी बुलिश कैंडल है। लेकिन हमेशा एक बात जो मैंने आपको बता कर रखी है कि जब भी कोई बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, उस कैंडल का मिडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उस कैंडल का मिडल जब ब्रेक हो जाएगा, जब टूटेगा, मार्केट उसके बाद उस कैंडल के नीचे बहुत टाइम तक टिकने का शुरू करेगा और जितना ज़्यादा टिकने का शुरू करेगा उतनी बड़ी गिरावट का चांस बनते जाएगा। अगर आप देखोगे तो पिछले बहुत दिनों से मार्केट में धीरे धीरे करके 26,300 से गिरावट आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसमें कोई टेंशन नहीं था, बिकॉज वो एक नॉर्मल गिरावट थी, एक बड़ी तेज़ी की बात की गिरावट थी। लेकिन आज के दिन बाजार खुला, पहले एक घंटे की कैंडल का जो लो था और क्लोजिंग थी वो एग्जैक्टली इस बड़े ग्रीन कलर के कैंडल के नीचे की तरफ आते हुए हमको देखने को मिली। और उसके बाद जितने भी घंटे के कैंडल अभी भी आप देख सकते हो, मार्केट इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के, ये जो बहुत दिनों पहले बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी एक घंटे की, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर मिडल के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन अभी मार्केट के लिए बनता जा रहा है। हालांकि मार्केट अभी हल्का सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी है, मतलब इन बिटवीन मार्केट में बाउंस भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से तेजी का चांस काफ़ी कम, लेकिन गिरावट का चांस बहुत ज़्यादा। इस टाइप का सिनारियो बना है। अब ये तो मैंने एक घंटे के ऊपर की बात की, अभी ज़रा डेली कैंडल के ऊपर थोड़ा बहुत चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। तो डेली कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर तो सिग्नल और भी ज़्यादा खराब नज़र आ रहा है। तो देखिए आज से ठीक 6 दिन पहले ये वाला ह्यूज बाहुबली कैंडल बना था ग्रीन कलर का, और उस ग्रीन कलर का कैंडल का मिडल अगर आप देखोगे, माफ़ कीजिएगा ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे तो ग्रीन कलर का कैंडल का मिडल हमको देखने को मिल रहा था। कल के दिन का क्लोजिंग एग्जैक्टली उस मिडल के हल्का सा ऊपर की तरफ आया। मार्केट ने कल हमको एक वार्निंग दे दिया था, लेकिन आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन मार्केट इस ग्रीन कलर का जो मिडल है उसके नीचे खुला और हल्का सा ऊपर की तरफ गया, टिक नहीं पाया, लेकिन अभी उसके काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए मार्केट में पॉजिटिव रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से मार्केट में पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा हमें सोचना पड़ सकता है, बिकॉज एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल का मिडल मार्केट ने आज के दिन ख़त्म कर दिया है। तो याद रखना, अगर निफ्टी की आज की क्लोजिंग 26,000 के नीचे ही आ गए, जिसका चांस 90% के करीब का अभी तो नज़र आ रहा है, तो मार्केट में यहाँ से भी अगले 1-2 हफ्ते में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। और हो सकता है पॉसिबली ये गिरावट निफ्टी को अभी के लिए 25,500 से लेके 25,650 इस जोन के आसपास लेकर जाने का काम कर सकती है। बिकॉज जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो भी ब्रेक होगा, मार्केट में गिरावट और बढ़ेगी। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना, बिकॉज बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे होंगे।
यहाँ पे आके हल्का फुल्का सा बाउंस देके फिर से एक बड़ी गिरावट मार्केट में ट्रिगर हो सकती है, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी ने इस कैंडल का मिडल यहाँ पर ख़त्म कर दिया है और इस मिडल के नीचे आज के दिन अगर क्लोजिंग आ गई, जो बहुत हाई चांस है मार्केट में गिरावट का खतरा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है या आने वाला है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर बहुत डिटेल में हमने बात कर लिया, अभी ज़रा उस रिपोर्ट को देख लेते हैं जिस रिपोर्ट ने अब दुनिया भर के बाजारों में धीरे धीरे खलबली मचाने की शुरुआत कर दी है। तो देखिए रशिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ हमको देखने को मिलेगा और इस स्टेटमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों सीरियसली लेना चाहिए, इसको आपको समझना होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, दुनिया सब लोग जानते हैं, ठीक है, मार्केट में जितने भी एक्टिव लोग हैं सब इनको जानते हैं। इन्होंने एकदम क्लियरली बोला है रशिया को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वॉर करने का यूरोप के साथ, यूक्रेन के साथ नहीं, यूरोप के साथ कोई भी इंटरेस्ट वॉर का रशिया का नहीं है। लेकिन उन्होंने वार्निंग भी दिया है कि अगर यूरोप किसी भी तरीके से वॉर की शुरुआत करता है तो रशिया ऑलरेडी उसके लिए तैयार है, हम फिर उसका जवाब हमको जैसा चाहिए वैसा ही देंगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स अभी आपको इंटरनेट के ऊपर आराम से पढ़ने को मिल जाएंगे। पुतिन ने यहाँ पर यह भी बोला है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, खास करके यहाँ पर नाटो कंट्रीज की बात हो रही है, ये ऐसी शांति की प्रस्ताव इनके सामने रख रहे जो एक्सेप्ट करने के लायक ही नहीं है यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। यानी यहाँ पर बोला तो जा रहा है मीडिया में कि हम पुतिन को बोल रहे हैं वॉर रुकवा दो, शांति का प्रस्ताव एक्सेप्ट करो, और हम उनको बहुत सारी चीज़ें बोल भी रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो चीज़ें वो पुतिन के सामने रख रहे हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है रशिया के लिए, खुद पुतिन के लिए। इसीलिए पुतिन ने यह भी क्लियरली बोला है कि यूरोपियन कंट्रीज कुछ अलग ही गेम यहाँ पर उनके साथ खेलने का ट्राई कर रही है। He said Europe is blocking peace talk led by the US and has no real peace plan। मतलब कहने की बात एकदम सिंपल है, पीस प्लान ये जो यूरोप अमेरिका पूरी दुनिया को जो बता रहा है वो सिर्फ कहने को पीस प्लान है, ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। इनका कुछ प्लान और है, और वो प्लान अगर वॉर का है तो रशिया उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये बात भी एकदम क्लियर कट पुतिन ने यहाँ पर बोल दी है। ये अकेला स्टेटमेंट कितना भयानक साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए, इक्विटीज़ मार्केट के लिए, हर एक इंसान के लिए, ये आपको समझ में रखना होगा। इसलिए अभी इस मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो मेंटली प्रिपेयर रहो, मार्केट में बड़े बड़े झटके लग सकते हैं। पोर्टफोलियो ऑलरेडी मैक्सिमम लोगों का काफ़ी ख़राब है और भी ख़राब स्थिति आ सकती है अगर ये सारी बातें जो अभी हो रही है उसमें और भी ज़्यादा एग्रेशन आने वाले समय में ऐड हो जाए। तो अब देखिए यूरोप की पोजीशन की बात करें, यूरोप शेयर करता है 28 पॉइंट का पीस प्रपोजल, लेकिन रशिया उसको रिजेक्ट कर देता है। यूरोप कंटिन्यू कर रहा है हेल्प करने को यूक्रेन को वेपन्स देकर और बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाकर। तो ये बात भी पूरी दुनिया अब जान चुकी है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दो अमेरिका के जो एनवॉयज़ है, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो, स्टीव डब्ल्यू और जेट के करके, ये भी मॉस्को शांति के प्रस्ताव के लिए या बातचीत के लिए पहुँच गए। उसके अलावा पुतिन ने यह भी कहा है कि ये मीटिंग भले ही यूज़फुल हो लेकिन इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, खास करके वॉर को ख़त्म करने के लिए। मतलब इन द एंड यूक्रेन रशिया का वॉर रुकने वाला नहीं है, उल्टा अब ये यूक्रेन रशिया के अलावा आने वाले समय में हो सकता है पूरा का पूरा यूरोप और रशिया या फिर नाटो वर्सेस रशिया इस हालात में भी बदल जाए। नए अटैक्स और वार्निंग भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में आपको पता होगा रशिया से लिंक्ड एक शिप था, इसके ऊपर अटैक किया गया। अटैकर कौन है उसके बारे में अब तक क्लैरिटी नहीं मिली है। बहुत सारे लोग अलग अलग क्लेम कर रहे हैं लेकिन अब तक ऑफिशियली क्लैरिटी नहीं मिली है। पुतिन ने तो भाई साहब क्लियर कट वार्निंग दे दिया है, अगर फिर से कोई भी अटैक रशिया का शिप के ऊपर कंटिन्यू कर दिया गया तो रशिया सीधा टारगेट करना चालू करेगा उन शिप को जो शिप कंट्री सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये क्लियर कट वॉर के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित हो जाएगा और पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन भी इसके वजह से बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। उन्होंने यूक्रेन को भी यहाँ पर वार्निंग दे दिया है, जो भी अटैक्स रशियन शिप्स के ऊपर हो रहे रशिया कुड कट यूक्रेन सी कनेक्शन कंप्लीटली। उन्होंने यूक्रेन को सीधा सीधा बोल दिया है अगर एक और बार ऐसा कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ तो यूक्रेन को जितने भी देश सपोर्ट कर रहे हैं उनके शिप्स के ऊपर भी अटैक करेंगे, लेकिन यूक्रेन का भी पूरा का पूरा समंदर का जो कनेक्शन है पूरी तरीके से उसको खत्म कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो आप समझ लीजिए ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो हलचल इसके वजह से होता हुआ नजर आ सकता है। यूक्रेन के सामने बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर नजर आ रही है।
यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इन्होंने यहाँ पर वार्न भी किया था कि रशिया कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर वॉर का प्लान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के साथ। 2029 से लेके 2030 या उसके पहले कभी भी रशिया बहुत ही डेंजरस अटैक सिर्फ यूक्रेन नहीं पूरे के पूरे यूरोप के कर सकता है, ऐसा उनका पहला मानना था, जो अभी भी ये सामने बीच बीच में निकल कर आते रहता है। अब देखिए इसके वजह से ऑयल मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरप्राइज हो रहे सब लोग कि रॉबर्ट रेनी इन्होंने यही बोला है ब्रेंट क्रूड का जो ऑयल का प्राइस है इसमें कोई खास बाउंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जबकि रशियन एनर्जी के असेट्स के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बावजूद भी कोई खास मोमेंटम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने यही कहा कि मार्केट अभी के लिए राइजिंग ऑयल का जो इन्वेंटरीज है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आज बुधवार के दिन अमेरिका में इसके बारे में बहुत ही बड़ा डेटा भी आने वाला है, रिपोर्ट भी शो होने वाला है। लास्ट वीक का जो रिपोर्ट था उसके हिसाब से अमेरिका का जो क्रूड ऑयल का स्टॉक पाइल्स है उसमें लगभग 2.5 मिलियन बैरल्स का इंक्रीज हमको देखने को मिला था और गैसोलीन इन्वेंटरीज भी ऊपर की तरफ गई थी। तो ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट का जो डेटा है आज के दिन बुधवार को शाम को रिलीज होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अमेरिका और वेनेजुएला का टेंशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एकदम क्लियरली स्टेटमेंट दे के रखा है वेनेजुएला के साथ। अब देखिए एक तरफ इनको नोबेल प्राइज चाहिए शांति का, मतलब इन्होंने बोला कि हमने इतने युद्ध रुकवाए वगैरह वगैरह, और खुद यहाँ पर जब इनका मन करेगा ये किसी के साथ भी पंगा ले लेंगे। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है अमेरिका बिल्कुल भी भरोसे का देश नहीं है, कभी भी नहीं था, अभी तो क्लियरली धीरे धीरे सबको समझ में आ भी रहा है। ही सेड इन पेंटागन में स्टार्ट ग्राउंड ऑपरेशन टू स्टॉप ड्रग कार्टेल, और ड्रग कार्टेल रोकने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे बहुत सारे बयान अब धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज का एक दूसरे के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वॉर भी कुछ कुछ जगह चल रही है वो और बढ़ सकती है, और जहाँ पर वॉर नहीं चल रही है वहाँ पर कुछ ना कुछ छोटे मोटे लेवल पे भी कुछ ना कुछ ट्रिगर होने का पूरा पूरा चांस बना हुआ है, जिसके कारण बहुत ही बड़ी हलचल ग्लोबल मार्केट्स में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहो। और देखिए अभी पुतिन तो इंडिया में आने भी वाले हैं, तो उस समय अगर कोई और भी भयंकर स्टेटमेंट ग्लोबल मार्केट में आ गया तो झटका हमारे मार्केट को भी काफ़ी बड़ा लगेगा, बिकॉज अभी भी हमारा मार्केट कोई खास करेक्शन ऑल टाइम हाई से दिया नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।